दिस इज वीडियो नंबर 44 ऑफ काइनेमैटिक्स और इसके अंदर हम कुछ रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D की कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं हम। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स, दो रेल ट्रैक्स हैं, पैरेलल चल रही हैं दो ट्रेन्स, ठीक है, रन नॉर्थ साउथ का मतलब हो गया दो पैरेलल ट्रेन्स ऐसे हैं, ये ट्रैक्स हैं आपके नॉर्थ साउथ। एक ट्रेन नॉर्थ से साउथ जा रही है, एक साउथ से नॉर्थ जा रही है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ, ट्रेन ए इसको मान लो ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये ट्रेन ए है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। फिर ट्रेन बी मूव्स, ये दूसरी ट्रेन आ गई दूसरे ट्रैक पे, ये जा रही है साउथ की तरफ विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, वो आपको बड़े अच्छे से निकालना आता है, दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब आपको क्या निकालना है, वी बी ए। एक शॉर्टकट बताता हूं, कई बार लोगों ने इसको यूज किया है, इस मेथड को। शॉर्टकट क्या है जरा ध्यान से सुन लेना। वी बी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी। आप जो ये दूसरे नंबर पे जो लेटर लिखी जाती है ना, इसको मानना होता है कि ये रेस्ट पे आ गया, यानी ये ट्रेन बी थी ये वाली, तो ट्रेन बी रेस्ट पे है, ठीक है। इसको रेस्ट पे मान लो रेस्ट पे है नहीं, इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहे हैं, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहे हैं, अगर इसको हमने जीरो कर दिया, इसकी स्पीड को अगर हमने जीरो कर दिया मतलब रेस्ट पे मान लिया, तो ये पता कितनी स्पीड से चलेगा। आपने क्या करना है, जो इसकी वेलोसिटी है ना वही इसके साथ जोड़ देनी है उल्टी करके, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी है इसकी, 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 25 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, तो 40, तो वी पता कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। आपको जो नॉर्मल मेथड आता है वैसे भी कर सकते हो, तो 40 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी निकाल रहे हो ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना था, तो रेस्ट पे किसको मानना था, उल्टा कर दिया, सारा उल्टा कर दिया। विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है उसके केस में आपको क्या करना है, मैं आपको उल्टा कर दिया मैंने, ये आपने इसको जीरो करना है, तो इसको रेस्ट पे मानना है, तो ये जो इसकी अपनी वेलोसिटी है वो इधर इसके साथ जुड़ जाएगी, लेकिन उल्टी करके ऐसे। कितनी वेलोसिटी है ये कितनी वेलोसिटी है, 15, ठीक है। इसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है, इसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड में अगर लिखें तो टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, वी बी ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी, जो ए से देख रहा होगा उसको क्या लगेगी, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसको लगेगी -40 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है जब हमने इसको ऐसे किया। वैसे भी अगर फॉर्मूला अगर आप लगा के करोगे तो भी रिजल्ट सेम मिलेंगे जब आप वी बी माइनस वी ए करोगे, ठीक है। एक चीज हमने निकाल ली। दूसरा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, ठीक है। मतलब क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी थी, वीबी कितना था, जल्दी बोलो, वीबी था -25 मीटर पर सेकेंड, वीबी था, ठीक है। और वीजी कितना है, 0, तो वीजीबी निकालना है, वीजी माइनस वीबी, वीजी माइनस वीबी इक्वल टू, मतलब आपने रेस्ट किसको माना, रेस्ट पे किसको माना, वेलोसिटी ऑफ बी को, मतलब ट्रेन बी को रेस्ट पे मान रहे हो, और चलता हुआ किसको मान रहे हो, ग्राउंड को। ग्राउंड दिखता भी है चलता हुआ, जब अगर आप गाड़ी चलती हुई गाड़ी में से ग्राउंड को देखो तो लगता है बिल्कुल चलता हुआ, अगर उसको देखा जाए तो। तब हम अपने आप को कैसा फील कर रहे होते हैं जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं कि हम स्टेशनरी हैं। इसलिए वीजी माइनस वीबी इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 + 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो गाड़ी इधर चल रही होती है ग्राउंड उसको हमेशा उल्टा चलता नजर आता है। अगर गाड़ी नीचे चल रही थी 25 की स्पीड से ट्रेन, तो ग्राउंड उसको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, इसलिए ये प्लस आंसर आया। फाइन, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका जो सीखने वाला है। क्या सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, थर्ड वाले को बहुत अच्छे से हम सीखेंगे। वेलोसिटी ऑफ मंकी,
रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए ट्रेन जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है, उसके ऊपर एक मंकी है। और मंकी कहां जा रहा है? ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो मंकी कहां जा रहा है? अगेंस्ट इट्स मोशन। अगेंस्ट इट्स मोशन मतलब, अगेंस्ट इट्स मोशन मतलब मंकी ऐसे जा रहा है, ठीक है। और मंकी जो जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ये नहीं भी लिखा हो तब भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसको बिल्कुल भूल जाओ, ये लिखा ही नहीं है मान लो। ये तो हिंट दे दिया है इसने क्वेश्चन के अंदर ही, ये हिंट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो जो ये जब भी वेलोसिटी ऑफ मंकी दी गई होगी विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू किसी के भी नहीं, वो बोलेगा मंकी की वेलोसिटी इतनी है, तो मंकी की वेलोसिटी इतनी है, मंकी है किस पे? ट्रेन पे। तो याद रखो ये मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मंकी जा कहां रहा है? मंकी जा किस तरफ रहा है? मंकी जा रहा है साउथ की तरफ। तो मंकी जा रहा है साउथ की तरफ, तो इसलिए वो लिखेंगे -18 किलोमीटर पर आवर, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड। -5 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन। हमें निकालना है कि जो ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको क्या नजर आएगा, उसको कैसा नजर आएगा। ये जो ट्रेन है ये कितनी स्पीड से जा रही है इसके हिसाब से, बाहर वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से ये कितनी स्पीड से जा रही है इस तरफ, ये जा रही है निकाला था हमने 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड। मुझे पता क्या निकालना है? मुझे निकालना है वीएम। वीएम का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मंकी जो इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी जो स्टेशनरी है, तो उसको क्या लिखते हैं? वीएमजी भी लिख सकते हो आप, मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड स्टेशनरी है, ठीक है। लेकिन मैं उसको वीएम लिख रहा हूं, आपको भी वीएम ही लिखना है। वीएम निकालने के लिए हम याद कर लेते हैं जरा कि वीएमजी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी वीएमए का फॉर्मूला क्या होता है? वीएम माइनस वीए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया वीएम इज इक्वल टू वी क्या, वीएम इज इक्वल टू वी एम ए प्लस वी ए, वी एम प्लस वी ए। तो वी एम प्लस वी ए मतलब वी एम कितना है? वी एम कितना है? वी एम है, वी एम तो निकालना है, वी एम ए प्लस एम ए। गलत लिख दिया, ठहर जाओ, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। देखो 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 देखो, वी एम ए किसके बराबर होता है? वी एम ए किसके बराबर होता है? वी एम ए होता है वी एम माइनस वी ए, ये होता है ना। लेकिन इस बार मुझे वी एम ए गिवन है और मुझे क्या निकालना है? वी एम निकालना है। तो वी एम इज इक्वल टू क्या होगा? वी एम ए कितना? -5, ठीक है। और वी ए कितना है? 15, तो -15, ठीक है। तो ये आ गया आपका ट्रेन ए के हिसाब से। तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा वी एम माइनस वी ए, ठीक है। तो हमारा जो वी एम है, वी एम कितना है? -5, और वी एम -5 और वी एम, तो वी ए तो कितना आ जाएगा? प्लस करना है ना इसको, एक मिनट। वी एम इज इक्वल टू वी एम ए प्लस वी ए। वी एम ए कितना गिवन है? -5। वी ए कितना गिवन है? +15। आंसर क्या आया? +10 मीटर पर सेकेंड। आपको बताऊं एक बात कितनी इंटरेस्टिंग है इसमें, कि जो ये ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है ना, उसको जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको लगेगा कि ये जो मंकी है ये इस तरफ जा रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। मंकी जा रहा अपनी तरफ से इधर है, लेकिन जो बाहर खड़ा ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि ये इधर जा रहा है। आंसर ने बोला, ये आंसर बोल रहा है ये +10 ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो +10 मीटर पर सेकेंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हमने कैलकुलेशन की और यहां से हमारे को इसका रिजल्ट मिल गया। अब देखो, 2 ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर इन लेंथ। 2 ट्रेन्स हैं, ठीक है, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों उल्टी डायरेक्शन में चल रही हैं। खुद करोगे आप ये क्वेश्चन, ठीक है। दोनों उल्टी डायरेक्शन में चल रही हैं। एट
इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, ठीक है, उनको कितना टाइम लगेगा दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में। आपको मैं सिंपल बात बता देता हूं, एक ट्रेन को किसी को भी रेस्ट पे मान लो, दूसरे को क्या मान लो मोशन में, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी इधर कितनी हो जाएगी, सिंपली याद रखो जब उल्टी ट्रेन चलती हैं ऐसे सिंपल क्वेश्चंस में, जस्ट ऐड देयर वेलोसिटीज, इसकी वेलोसिटी टोटल हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 200 मीटर। दोनों ने, ये देखो ना, इस ट्रेन को, जो इधर से ट्रेन है ना, सिर्फ इस ट्रेन को देखो, इसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, ये इधर पहुंचेगी पहले, फिर पूरा कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए इसको अपनी लेंथ भी क्रॉस करनी है, पहले ये 120 क्रॉस करना है, फिर अपना 80 भी क्रॉस करना है, ठीक है। तो कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए उसको 200 मीटर का की लेंथ को क्रॉस करना है, इसलिए टोटल लेंथ उसको कवर करनी है वो कितनी है 200 मीटर, उसकी टोटल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम मिल जाएगा, उसको लगेगा 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगी। ईजी है ये, कुछ नहीं है। देखो ये भी अच्छी प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग है सीखने में। द स्पीड ऑफ द मोटर लॉन्च विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, ठीक है, क्या मतलब है इसका, एक मोटर लॉन्च का मतलब हो गया एक मोटर बोट है, मोटर लॉन्च विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी है, जैसे वहां मंकी था, मंकी की खुद की कैपेबिलिटी कितनी थी चलने की 18 किलोमीटर पर आवर। अगर वो ट्रेन पे चलेगा तो उसकी कैपेबिलिटी ना बढ़ेगी ना कम होगी, उसकी कैपेबिलिटी उतनी रहेगी, ठीक है, जितनी वो ग्राउंड पे रहनी थी। लेकिन अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अगर वो ट्रेन पे चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। यहां पे ये मोटर लॉन्च है, जो उसने बोला है कि वो स्टिल वाटर में जब चलती है तो वो 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। फाइन। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम मतलब जो नदी चल रही है उसकी खुद की स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, वो 7 है और ये 3, ठीक है। when the launch began traveling upstreams, ऊपर की तरफ जाने लगा, कौन, लॉन्च मतलब बोट, अ फ्लोट वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, एक हमने क्या गिराया, एक कोई वुड का पीस गिरा दिया जो फ्लोट कर सकता है। फ्लोट हो गया कोई भी ऐसी चीज जो उस पे स्विम, जो उस पे फ्लोट कर सकती है, किस पे, आपके वाटर में, ठीक है। तो उसको फ्लोट मतलब आप मान लो एक वुड का बहुत बड़ा पीस उसने लिया, क्या गेम जैसी चल रही है, मैं आपको बता देता हूं इस तरह से है, चलो मैं डायग्रामेटिकली शो कर देता हूं। ये एक स्ट्रीम है जो ऐसे है, चल कैसे रही है, ये नदी ऐसे चल रही है, इसकी नदी की स्पीड ऐसी है, ये नदी की एरो बनाया मैंने। फाइन। अब एक जो मोटर बोट वाला था उसने यहां से चलना शुरू किया, ये मोटर बोट है, इसको किसी और कलर से बना देता हूं। जो मोटर बोट है वो यहां से चलना शुरू हुई, यहां से कहीं ऊपर जाना है उसने, ठीक है, अपस्ट्रीम जाना है, ठीक है, अपस्ट्रीम जाना है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द मोशन, तो अगेंस्ट द मोशन है तो आप ऐसे ले लो, यहां ये आपकी बोट है, ठीक है। अपस्ट्रीम का मतलब समझ लेना कि वाटर की अगेंस्ट चलना है उसने, ठीक है। इस मोटर बोट की जो स्पीड है, देखो मोटर बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम गिवन है 7। मैंने आपको पहले ही बताया उसकी कैपेबिलिटी जो स्टिल वाटर में, वही स्ट्रीम में उसकी स्पीड रहने वाली है, ठीक है। तो 7 मीटर पर सेकेंड, ये कंफ्यूजन होती है, ये जरा ध्यान रखना, 7 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा होगा उसको ये स्लो चलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वो अगेंस्ट द मोशन जा रहा है, अगेंस्ट द मोशन जा रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब आपने क्या करना, VBS मतलब मोटर बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम इज 7। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, स्ट्रीम की खुद की स्पीड कितनी है 3 गिवन है ये, ठीक है। तो आपको इधर से पता चल गया कि जो आपकी बोट की स्पीड आएगी, बोट की स्पीड आएगी वो आएगी 4। आप कैलकुलेट करके देख लो, कैसे करोगे कैलकुलेट मैं बता देता हूं आपको। आप लिखोगे VBS इक्वल टू VB माइनस VS,
वी बी माइनस वी एस, एंड वी एस इक्वल टू क्या बन गया, वी बी एस माइनस वी एस। हमें क्या निकालना है, वी बी, तो वी बी इक्वल टू क्या होगा, वी बी एस माइनस वी एस, तो इक्वल टू 7 4 आएगा। वैसे भी कॉमन सेंस है, जब ऊपर जाती है बोट तो हमें क्या, अब वो अपनी तरफ से 7 पे ही चल रहा होता है, ध्यान रखना, वो अपनी तरफ से 7 पे ही चल रहा है, लेकिन जब वो अगेंस्ट चल रहा है ना उसके, तो जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा होगा उसको क्या दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा कि वो कम स्पीड से चल रहा है। और जब उल्टी चलेगी बोट, जब बोट अभी तो इधर इसकी तरफ जा रही है, अगेंस्ट द मोशन जा रही है, लेकिन जब बोट ने नीचे आना होगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10। पहले से ही आप समझ के भी कर सकते हो, कैलकुलेशन से भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। सिर्फ इतनी बात याद रखना, स्टिल वाटर की स्पीड को गलती से भी वी बी नहीं लेना, दिस इज वी बी एस, ठीक है। तो ये आ गया वी बी इक्वल टू दिस, वी एस इक्वल टू दिस। उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, हाँ क्या, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ये इतनी बात आपको समझ आ गई है। अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होगी 4, डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होगी 10, ठीक है। ये अब इतनी बात हमें समझ आ गई है, बाकी क्वेश्चन को समझते हैं जरा। When the launch began traveling upstream, जब ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ, the float was dropped in it, उसके अंदर ना हमने एक फ्लोट डाल दिया, ठीक है, इस फ्लोट को डाल दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली फ्लोट किस तरफ जाएगा, जिस तरफ रिवर जा रहा है, तो रिवर इधर जा रहा है तो रिवर इधर चल पड़ेगा। लेकिन मोटर बोट कहां जा रही है, अभी ऊपर की तरफ, मोटर बोट कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, लेकिन फ्लोट कहां जाएगा, पानी के बहाव में। वो तो मोटर बोट इसलिए ऊपर जा पा रही है क्योंकि उसके अंदर तो मोटर लगी हुई है, तो इसलिए वो खींच के उसको ऊपर लेके जा रही है, ठीक है। तो यहां से फेंका, ए फ्लोट वाज, द लॉन्च ट्रेवल्ड, जो मोटर बोट है उसने कितना ट्रेवल किया, 4.2 किलोमीटर ऊपर गई, उतनी देर ये नीचे गया होगा, उतनी देर ये नीचे गया होगा, 4.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम, टर्न्ड अबाउट, 4.2 किलोमीटर से वापिस यहां से मुड़ा अब, और फिर कॉट अप द फ्लोट, इस फ्लोट को पकड़ा उसने, ठीक है, इस फ्लोट को उसने पकड़ा। हाउ लॉन्ग इज इट बिफोर द लॉन्च रीचेज द बोट, कितना टाइम लगेगा उसको दोबारा बोट को, उस फ्लोट को पकड़ने में। तो इसको जर्नी को आपको ब्रेक करना पड़ेगा आपको 2 पार्ट्स में। आप सिंपल इस बात को समझ लो कि इस पार्ट को पहले ब्रेक करने में आपने क्या करना है कि जब ये बोट ऊपर की तरफ जा रही है और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 4.2 किलोमीटर, तो आपने इस 4.2 किलोमीटर को, 4.2 किलोमीटर हो गया 4200 मीटर, तो 4200 मीटर डिवाइडेड बाय क्या करो, डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ जा रही है जब बोट, तो डिवाइड किससे करेंगे, जो उसकी नेट स्पीड है, नेट स्पीड कितनी आई 4, ठीक है 4, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1050 सेकेंड्स। 1050 सेकेंड्स लगेंगे इस मोटर बोट को 4.2 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है। 4 से क्यों डिवाइड किया मैंने आपको भी बताया, बोट की नेट स्पीड जो आएगी वो 4 आएगी, ठीक है, वी बी जो हमने लिखा है वो 4 आएगी। और इस 1050 सेकेंड्स में ये फ्लोट अभी बहा करके नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये नीचे की तरफ कितना पहुंचा होगा वो भी निकाल लेते हैं। वो निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, टाइम हमने निकाल लिया 1050, तो 1050 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि ये फ्लोट कितनी स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा होगा, जितनी आपके रिवर की वेलोसिटी है, तो इसलिए वो कितना बन गया 3150 मीटर, 3150 मीटर। तो अभी तक एक जर्नी हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। हुआ ये कि जिस समय ये अब मुड़ा ना नीचे आने की तरफ, कौन, ये जो बोट है, जब ये नीचे आने के लिए मुड़ी, उस समय तक फ्लोट भी काफी नीचे जा चुका था, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, लॉन्च कितनी ऊपर गई, मतलब मोटर बोट कितनी ऊपर गई है, 4.2 किलोमीटर, यानी कि 4200 मीटर, और ये नीचे कितना गया 3150, तो 3150 प्लस 4200, इसके बीच में डिस्टेंस होगा जब ये अभी ऊपर से नीचे आने लगा है। जब ये ऊपर से नीचे आने लगा है उस समय की बात हो रही है, ठीक है। जब ये ऊपर से नीचे आने लगा उस समय की बात हो रही है। तो आपको सिंपल बात बता देता हूं, अभी क्या है, ये भी नीचे जा रहा है और ये भी नीचे आ रहा है। कौन नीचे आ रहा है, ये बोट भी नीचे आ रही है। बोट कितनी स्पीड से नीचे आ रही है 10, ये कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है 3, रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच में कितनी हुई 7, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई इन दोनों के बीच में 7, डिस्टेंस कितना कवर करना है इन दोनों ने मिलके, डिस्टेंस कवर करना है 7350 मीटर इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करना है।
तो 7350 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 1050 सेकेंड्स लगेंगे इसको पकड़ने में। डिवाइडेड बाय 7 क्यों किया? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड करना है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि तुम्हें एक चीज़ को स्टेशनरी मान सकते हो, तुमने इसको स्टेशनरी मान लिया, ठीक है, इस चीज़ को तुमने स्टेशनरी मान लिया अगर फ्लोट को, और इसके तुमने देखा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्लोट क्या होगी? 10 - 3 10 - 3 कितना हुआ? 7। तो 7350 जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कवर करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1050 सेकेंड्स। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा था कि कितना टाइम लगेगा, तो हम बोलेंगे उसको कितना टाइम लगेगा। एक तो पहले उसको ऊपर जाने में टाइम लगा 1050 सेकेंड्स, और अब उसको दोबारा उसको ऊपर से नीचे पकड़ने में कि दोबारा कितना टाइम लग गया? 1050 सेकेंड्स। तो टोटल आंसर विल बी 2100 सेकेंड्स। ये थी इसकी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है, दो पैरेलल ट्रैक्स पे दो ट्रेन्स चल रही हैं। ये क्या करने ट्रैक बनाते हैं? आप ट्रेन देखो ना, ये ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन ये चल रही है, ठीक है, दो पैरेलल ट्रैक्स पे। मैंने इसके ये किया हुआ है क्वेश्चन, मैंने इसलिए मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन किया हुआ है मैंने सॉल्व, ठीक है। तो दोनों की स्पीड कितनी है? यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, कितनी? 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अचानक, और कौन आगे है? ए इज अहेड ऑफ बी। ए जो है वो आगे चल रहा है किससे? बी से। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ड्राइवर बी ने एक टाइम पे डिसाइड किया नहीं भाई इसको ओवरटेक करना है, आप तो ओवरटेक करना है। दोनों की स्पीड पहले बराबर थी, अगर बराबर रहेगी तो वो कभी ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन ड्राइवर बी ने डिसाइड किया कि मैं अब ए को ओवरटेक करने लगाऊं, और उसको 50 सेकेंड लगे उसको क्रॉस करने में, पूरा क्रॉस करने में उसको 50 सेकेंड्स लगे। तो ओरिजिनल डिस्टेंस उनके बीच में पहले कितना था ये हमने कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी उनके बीच में कितनी थी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी? 0 किया है मैंने, ठीक है। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0, देखो ये बनाई है मैंने, ठीक है। 400 मीटर लेंथ दी हुई है ट्रेन की, लेकिन उसका कोई काम नहीं है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि उसने क्या करना है, उसने ट्रेन को क्रॉस करना है ना, तो ट्रेन का जो डिस्टेंस उसने निकालना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका जो ये पहले डिस्टेंस है, ये इन दोनों के बीच का, ये हमने कैलकुलेट करना है कि उसने कितनी देर में कवर किया ये डिस्टेंस, ठीक है। उसने एक्सेलरेट उसको कितना करना पड़ा, ये हमने डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये कवर करने के लिए पहले उसको ये कवर करना है, फिर उसने ये निकाल देना है यहाँ से, तो ये हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लेना है कि ये कितना उसको टोटल टाइम लगा ये सब करने में, ठीक है। तो उसके लिए हमें मालूम है, देखो ये मैंने कैलकुलेशन की है, टोटल डिस्टेंस ये निकालना है हमने, एस यू टी, यू क्या ले लिया मैंने? यू बी ए, ठीक है, और ए बी, ठीक है। यू ए बी ए कितना है? 0। मतलब हम किसको देख रहे हैं? आपने नॉर्मली क्या करना चाहिए ऐसे ओवरटेकिंग वाली प्रॉब्लम्स में, आपने सिंपल एक को क्या मान लेना चाहिए? स्टेशनरी। आपकी मर्जी है, किसी को भी स्टेशनरी मान लो। मेरा मानना ऐसा है कि आपको क्या करना चाहिए, जिस ट्रेन को क्रॉस करना है ना उसको रेस्ट पे मान लो। किसको मान लो रेस्ट पे? इसको मान लो रेस्ट पे, ठीक है। तो इसको रेस्ट पे मानोगे तो इसका मतलब आप सारी कैलकुलेशन किसकी करोगे? बी ए की, ए बी की नहीं, बी ए की। तो आप ये भी क्या लोगे? एक्सेलरेशन भी कौन सी लोगे? बी ए वाली। तो बी ए वाली एक्सेलरेशन वो आपको गिवन है कि उसकी ए की खुद की एक्सेलरेशन कितनी है? 0। बी ने लेकिन एक्सेलरेट किया, तो कितने से किया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, उसके बाद एक और प्रॉब्लम ऐसी है जिसके अंदर 3 कार्स इन्वॉल्व हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, आप रीड कर लेना बाद में, ठीक है। ये 3 कार्स इन्वॉल्व हैं। एक कार ए, ऐसे 3, ये बड़ी बार प्रैक्टिकल सिचुएशन भी आती है। इन के बीच का डिस्टेंस सेम है 1 किलोमीटर, वो गिवन है आपको, 1000 मीटर 1000 मीटर। ये कार बी है, कार इज ट्रेवलिंग इन द सेम, ठीक ठीक है। ये कार बी है, ये ए है, और ये सी है, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है,
ये BAC, ठीक है, वही बना रहा था मैं। तो ये सारी वेलोसिटीज़ आपको गिवन है, ठीक है। इसने क्या करना है यहाँ पे प्रॉब्लम में बोला है कि B ने डिसाइड किया कि यार मैंने अब ना इस A को ओवरटेक करना है, ठीक है। ये इधर से आ रही है गाड़ी, ये इधर से आ रही है, हाईवे में ऐसी सिचुएशंस बहुत बार आती हैं। इसने डिसाइड कर लिया नहीं मैं इसको क्रॉस करके इधर पहुंच जाना है इसको, ठीक है। ये भी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन इसने बीच में घुस जाना है इनके, ठीक है। लेकिन इसके पास टाइम कितना होता है घुसने का? कई बार यही जजमेंटल एरर जो होता है ना, कई बार ड्राइवर्स को यही उनको कोलिजन करवाता है, उनका टक्कर जो बचती है इसी के कारण बचती है कि इसको असेस करना है किसको, B को, कि भाई मैंने इसको ओवरटेक करके इसको जाना जब तक ये इधर पहुंचेगा। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि भाई B के पास टाइम है कितना, B के पास है टाइम कितना कि वो A को क्रॉस कर सके। तो हमने क्या किया, हमने ये निकाला कि अगर ये ऐसे चलते रहे दोनों, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऐड कर दो इनको। मैंने निकाली है यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी AC, ये देखो 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 मीटर पर सेकेंड इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है और 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है इन्होंने। तो 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगा, ये निकाला है मैंने 40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड्स में, तो इसके पास 40 सेकेंड्स हैं A को क्रॉस करने में, तभी ये क्रॉस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। 40 सेकेंड से पहले कर गया तो कर गया। तो उसके लिए इसको कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा ये हमने निकालना है। तो अब जब ये इधर आगे बढ़ रहा है तो ये A भी तो आगे बढ़ रहा है। हाँ, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी 54 है, इसकी कितनी है 36 है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड मतलब कि A को क्या मान लो, स्टेशनरी। तो A को स्टेशनरी मान लो, तो B आगे बढ़ रहा है, इसकी तरफ ही आ रहा है, लेकिन कितनी स्पीड से आगे आ रहा है, वो आ रहा है 18 मीटर पर सेकेंड से, 18 किलोमीटर पर आवर से। 18 किलोमीटर आ गया 5 मीटर पर सेकंड से। तो VBA क्या निकाल लिया हमने, 5 मीटर पर सेकंड। BA का मतलब समझ आया, A को स्टेशनरी मान लिया और B को आगे बढ़ाया। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1000 है, तो 1000 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर करना है। एक्सेलरेट उसको कितना करना पड़ेगा ये हमने निकालना है। U क्या है, U ये है कि पहले उनके बीच में इनिशियल एक्सेलरेट करने से पहले उनके बीच में इनिशियल रिलेटिव मोशन कितनी थी, इनिशियल रिलेटिव मोशन उनके बीच में कितनी थी, इनिशियल रिलेटिव मोशन थी उनके बीच में 5 मीटर पर सेकेंड, वो 5 ले लिया। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ AT स्क्वायर तो ये निकाल लिया हमने कि इतनी एक्सेलरेट करना पड़ेगा उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तभी वो डिस्टेंस कवर कर पाएगा ये वाला। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, तो इसको अच्छे से करना चाहिए, आपने अच्छे से समझ के करना चाहिए। रिलेटिव मोशन एक बार समझ आ जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम सिंपल, ये कैसे काफ़ी डिफिकल्ट है इसको अंडरस्टैंड करने में, लेकिन रिलेटिव